बजरंगी पवन सुत सरड़ पड़ा ब्रजेश। आदरणीय श्रोतागण, राठौर कैसेट के माध्यम से आज हम आप लोगों के समक्ष ये प्रेम की बीमारी जो सुनाने के लिए जा रहे हैं। देखेंगे आप लोग इस कहानी में कि एक प्रेमिका के पीछे प्रेमी ने, अर्थात प्रेमी के पीछे प्रेमिका ने किस तरह से अपने प्राणों की आहुति दी। और प्रेम अगर संसार में हो तो इन्हीं जैसा हो, ऐसा ही हो। मेरी तो समझ में केवल यही आया, सोचा, कुछ लिखा कि इस प्रेम की बीमारी से अब कोई बचा नहीं। एक प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं। प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं। इस प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं। प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं। प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं। दिल थाम के सुनिएगा जरा, बात बड़ी है। आती है जिंदगी में कभी कैसी घड़ी है। एक प्रेम की कहानी जो आंसू की झड़ी है। एक प्रेमी की एक प्रेमिका से आंख लड़ी है। एक प्रेमी की एक प्रेमिका से आंख लड़ी है। एक लड़की नौजवान, कोई उम्र थी नहीं। देखने में खूबसूरत थी, अनपढ़ नहीं। लेकिन थी कहानी कुछ और भी सुनो। एक लड़का ने जब देखा उसके नूर को, बस फंस गया वो हुस्न में। लड़की को देखकर जाता था उसके घर, उसे जीता था देखकर। सुबह हो शाम हो दिन हो या रात ही, बस गूंजती थी बुद्धि में लड़की की बात ही। सुबह हो शाम हो दिन हो या रात ही, बस गूंजती थी बुद्धि में यही बात ही। बस गूंजती थी। इस प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं। प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं। दोस्तों, जरा गौर से सुनिएगा आगे क्या हो रहा। देख करके उस लड़की को लड़का था जी रहा। तबीयत नहीं थी काम में, सब कुछ भुलाए था।
अपना भी उसे ज्ञान नहीं, लड़की पे मरता था। देखती थी लड़की वो लड़का को गौर से, कई झांकती झरोकों से, कई खुले दौर से। आखिर कहानी क्या कहे ब्रजेश खोल कर, बुलाया पास लड़का को लड़की ने टेर कर, बस डाल दी है कुर्सी बिठाया है पास में। कह रही है लड़की जी रही मैं तेरी आस में, कह रही है लड़की जी रही मैं तेरी। और वो लड़की उस लड़का को समझा करके बोली, तू जहां भी बुलाएगा मैं वहीं आऊंगी, छोड़ के तुम्हें ना हरगिज में जाऊंगी। आएगी बारात ना ससुराल जाऊंगी, जब तक जीऊंगी ठोकरें दुनिया की खाऊंगी, जब तक जीऊंगी ठोकरें दुनिया की खाऊंगी। खुश हो गया है लड़का सुन के उसकी बात को, जब तक है जिंदगी न छोड़ूं तेरे साथ को। खुश होके कह रहा है बस तू ही निगाह में, अब चाहे जितनी झंझटें आए जो राह में। और वो लड़की बोली, मैं छोड़ू ना साथ सारी जिंदगी, इसलिए तुम आनंद के साथ रहो। मैं छोड़ूंगी ना साथ सारी ही जिंदगी, बस सौंप दी है जीवन की तुझको ही हर खुशी, बस सौंप दी है जीवन की। सतीश वायदा हो गया दोनों का जब कड़ा, तो मन में मगन भारी प्रेमी कहता हुआ चला। अरे मन में मगन भारी प्रेमी, इस प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं। प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं, प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं। दोस्तों, लड़का और लड़की उन दोनों में इतना प्रेम बढ़ा, इतना हित बढ़ा जो सीमा को भी पार कर गया। उसके बाद बस धीरे धीरे और बढ़ी आज कहानी भी। लड़का भी तंदुरुस्त था, लड़की जवान थी। मिलते हुए जो देखा कुछ और लोग ने, घर घर में फैली चर्चा प्रेमी छाया सोच में। मनहीन देख प्रेमी को लड़की ने बात की, दुनिया हर एक बात पे तोहमत लगाएगी। लड़की की जो बात वो हंस के निभाएगी, आएगी बारात ना ससुराल जाऊंगी, जब तक जीऊंगी ठोकरें दुनिया की खाऊंगी, जब तक जीऊंगी ठोकरें दुनिया की खाऊंगी। लड़की का यह वचन सुनने के बाद वो लड़का बड़ा खुश हुआ। और दोस्तों, ऐसा ही नहीं, सुन करके वारदात प्रेमी खुश हो गया। दुनिया की करतूतों पे कोई ध्यान ना दिया, बस यूं ही रात दिन वो मिलते थे प्रेम से। देख देख एक दूजे को जीते थे प्रेम से, दुनिया की हर एक बात को सुनते थे प्रेम से। दुनिया की हर एक बात को सुनते थे प्रेम से, बस यूं ही रात दिन वो मिलते थे प्रेम से।
बस यूं ही रात दिन वो। इधर तो कहानी इसी तरह रह गई, लड़का लड़की का प्रेम बढ़ता चला गया, लेकिन कहानी दूसरी बन के तैयार हो गई। इत बाप ने देखा है बेटी सियानी हो गई। लड़की के पिता ने जब देखा, इत बाप ने देखा है सियानी बेटी हो गई, शादी की है बात, अरे शादी की है बात जो शादी रोक दी, शुभ लग्न मुहूर्त के आते दौलत भेज दी, शुभ लग्न मुहूर्त के आते दौलत भी भेज दी। लड़की ने ये संवाद जब कानों से सुन लिया, जब लड़की ने ये सुना कि हमारे पिता ने शादी रोक दी, लड़की ने जब सुना है शादी रुक गई, अब प्रेमी से मिलने की सब रास्ता थी रुक गई, शादी नहीं है प्रेम में दीवार हो गई, प्रेमी के पास बैठ के हिलकी में रो गई, प्रेमी के पास, लड़का के पास बैठ करके गर्दन में बाह फांस के प्रेमी से कह रही, तुम सोच लो कि आज से लड़की वो मर गई, जो वायदा किया था वो अधूरा रह गया, अरमान था जो दिल का वो सब धूल हो गया, अरमान था जो दिल का वो सब धूल हो गया। साथियों, और वो लड़की कहने लगी, अब मेरी शादी रुक गई है, तुमसे मिलने में शादी एक दीवार बन गई है, इसलिए अब एक और रहम करो, जहर दो हमें, अपना नहीं पराया जान मार दो हमें, मैं दूसरा लेके जन्म साथ रहूंगी, जब तक जीऊंगी ठोकरें दुनिया की खाऊंगी। मैं अपनी हर एक बात को हंस के निभाऊंगी, छोड़ के तुम्हें ना हरगिज में जाऊंगी, मैं लेके जन्म दूसरा तेरी बाह गहूंगी, जब तक रहेगी धरती साथ तेरे रहूंगी। लड़का कहने लगा, इस तरह से नहीं, अगर मैंने तुम्हें जहर दिया तो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। श्रोताओं, और वो लड़का बोला, सुन करके दर्दनाक बात होश उड़ गए, आगे को हाथ बढ़ के वो लड़की से जुड़ गए, आंखों में आंसू, वो आंखों में आंसू जारी मुंह फेर के चला, क्या कहा मैं तुम्हें, क्या भूल जाऊंगा, क्या छोड़ के तुम्हें मैं शादी रचाऊंगा, अब तुम तो जाओ घर को मैं बाजार जाऊंगा, और जहर की गोली को लेके शीघ्र आऊंगा, तुमको खिलाऊं पीछे पहले मैं ही खाऊंगा, मरता हुआ न देखूंगा पहले ही मरूंगा, मरता हुआ न देखूंगा पहले ही मरूं। तो लड़की ने बहुत समझाया कि तुम आराम से रहना, तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, तुम्हारी शादी होगी उस लड़की के साथ में जीवन को बिताना। लेकिन उस लड़का ने कुछ नहीं सुना, आंखों में आंसू जारी है, कोई जवाब ना, तेरे बिना जहान में कोई नहीं अपना। बाजार में जाकर के जहर की गोली लाया, और गोली लाने के बाद में आधा दिया जहर, आधा जेब में रखा, आंखों में आंसू जारी मोह फेर के चला, आंखों में आंसू। लड़की ने बहुत समझाया, लेकिन वो लड़का
आधे जहर को लेके मुंह फेर के चला गया। लड़का चला गया घर, जब रात हो गई, राठौर प्रेम में ये कैसी घात हो गई। अब खा के जहर लड़की वो पलंगा पे सो गई, याद आते ही उस प्रेमी की बेहोश हो गई। और हो न पाया भोर तो लड़की वो मर गई, आवाज ये लगा के वो लड़की गुजर गई, आवाज ये लगा के वो लड़की गुजर गई। इस प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं, प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं। प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं। लड़की जब खत्म हो गई, लड़का ने ये संवाद जब कानों से सुन लिया, याद आते ही उस लड़की की फिर जहर खा लिया। छोटी थी बहन उसकी भेद सब ही जान गई, कह दी है बात घर में पूरी बात फैल गई। भेजा है अस्पताल उसका इलाज हो रहा, इस गंगा के किनारे दफन उसका हो रहा। लड़की जो मर गई थी गंगा के किनारे उसका दफन करने के लिए भेजा, और इधर वो लड़का अस्पताल में। लड़का हुआ जिंदा जब सुनी कहानी, तो फेर लिया जहर खा गया वो प्रेमी। दिन तीसरे में जाके वो लड़का भी मर गया, घर घर में शोक छा गया, हर एक कह रहा, घर घर में शोक छा गया, हर एक कह रहा। इस प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं, प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं। अब छोटी नहीं कहानी बन गई है बड़ी, कुछ लोग कह रहे हैं ये कैसी है घड़ी, कुछ बुजुर्ग कह रहे हैं ले चलो इसे बही, लड़की गढ़ी है साथ में गाढ़ो इसे बही। ये दोनों साथ जिए साथ साथ मर गए, लेके जनाजा पुत्र का गंगा के तट गए। ढूंढा बहुत लैस को वो लड़की ना मिली, कुछ दूर हट के लहस को धरती भी खोद ली, लेकिन न था मंजूर ये लड़की की लहस को, हमसे ये दूर गाढ़े उस लड़का की लहस को। देखा था थोड़ी दूर पे धरती थी वो फटी, सर आ गया था ऊपर वो लड़का को देखती, भागे हैं लोग घबरा के लड़की वो थी मरी। एक प्यार भरी चितवन से लड़का को देखती, एक प्यार भरी चितवन से लड़का को देखती। दोनों ही लैस लेके गड्ढा खोद लिया है, दोनों को साथ साथ वहाँ सुला दिया है। लौटे हैं घर को सबके दिल में भारी ठेस थी, मन और बुद्धि में यही बात गूंज रही थी, मन और बुद्धि में यही बात गूंज रही थी। इस प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं, प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं, प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं। इस प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं, तो प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं, प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं, प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं, प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं। हाँ दोस्तों, उस लड़की ने प्रेम के बंधन में पड़ने के बाद में जो अपने प्राणों की आहुति दे दी, इसी के ऊपर मैंने कुछ सोचा और देखा कि नारी नारी सब कहें,
सब कोई बुरी बतावे नारी, नारी इतनी भोरी भारी, जाके दुनिया बैर परी। नारी इतनी भोरी भारी, जाके दुनिया बैर परी। दुनिया बैर परी, जाके दुनिया बैर परी, नारी इतनी भोरी भारी, जाके दुनिया बैर परी। नारी इतनी भोरी भारी। समझदारी की केवल बात ये है कि संसार की जितनी सृष्टि है केवल नारी पर निर्भर है। देखा जाए तो कछु बातन में, देखा जाए तो कछु बातन में, नारी नर से भी ऊपर है। नारी कई ध्रुव प्रहलाद जन्मे, नारी कई तपधारी। नारी कई ध्रुव प्रहलाद जन्मे, नारी कई तपधारी। और नारी कई भय राम कृष्ण धरती पर अवतारी। तारी जिन ले दुनिया सारी, जाके दुनिया बैर परी। नारी इतनी भोरी भारी, जाके दुनिया बैर परी। कारण केवल एक है कि स्त्री की बुराई जो हर इंसान करता है, उसमें बात केवल ये है, 100 नारिन में 2-4 बुरी जे, सबकी नाव डुबावे। 100 नारिन में 2-4 बुरी जे, सबकी नाव डुबावे। भलन के ऊपर बेई औरतें, सब पे कालोच फिरावे। ताको समझ न पाए अनारी, जाके दुनिया बैर परी। नारी इतनी भोरी भारी, जाके दुनिया बैर परी। प्रश्न यहाँ पर एक ये उठता है कि इंसान ने स्त्री को क्या दिया और स्त्री ने इंसान को क्या दिया। नारी ने सब इंसानन को दे के जन्म बनायो। नारी ने सब इंसानन को दे के जन्म बनायो। भाई नारी की बेइज्जती करन को इंसान नहीं सकुचायो। जाको बन बैठो है नारी, जाके दुनिया बैर परी। नारी इतनी भोरी भारी, जाके दुनिया बैर परी। नारी, एक नारी तो वो है जो गृहिणी घर में रहती है, और एक नारी इंसान के शरीर के अंदर होती है। नारी नारी सम कोई कहे पर
समझे नाए अनारी। ए नारी नारी सब कोई कहे पर समझत नाए अनारी। हाथ की नारी बंदो तो हुई जाए तेरी ख्वारी, तास जाकी कर रखवारी, जाके दुनिया पैर परी। नारी तनी भोरी भारी, जाके दुनिया पैर परी। तुलसीदास ने रामायण में लिख डाली चौपाई। तुलसीदास ने रामायण में लिखी एक चौपाई। जिस घर में होए देवी पूजा और लक्ष्मी पहुँचे आई, तास जाको बन हितकारी, जाके दुनिया पैर परी। नारी तनी भोरी भारी, जाके दुनिया पैर परी। लास्ट बात, नारी बिना नर सूनो है, नर बिन सूनी नारी। ए नारी बिना नर सूनो है, नर बिन सूनी नारी। नारी बिन घर मरघट लागे और नारी बिन सुखारी, ब्रजेश फिर क्यों बने अनारी, जाके दुनिया बैर परी। ब्रजेश फिर क्यों बने अनारी, जाके दुनिया बैर परी। दुनिया बैर परी कि जाके दुनिया बैर परी है। नारी इतनी भोरी भारी, जाके दुनिया बैर परी। नारी इतनी भोरी भारी, जाके दुनिया बैर परी। नारी इतनी भोरी भारी, जाके दुनिया बैर परी। हाँ दोस्तों, घर की गृहिणी जो सुशील होती है वो घर सारे खानदान की बात को मान के चलती है। इसीलिए हर इंसान से मेरा ये कहना है कि नित नेम करो पत्नी व्रत का, यदि घर पे कुंठ बनाना है। नित नेम करो पत्नी व्रत का, यदि घर पे कुंठ बनाना है। जो कले रखे निज पत्नी से, उसका घर नरक समाना है। अपनी पत्नी के सिवा गैर नारी, माता बहिना जाना
पत्नी व्रत वाली बात रही, लेकिन पत्नी व्रत भी बात अलग। उससे पहले पत्नी व्रत समझो अलग, उसे निज अंग समझ के अपनाओ। राठौर कैसेट की महान प्रस्तुति दहेज और गरीबी, गायक श्री ब्रजेश शास्त्री। हाँ दोस्तों, ये तो थी बातें सुशील औरतों की। अब आ जाइए देखते हैं कि एक बेवफा औरत ने किस तरह से अपने प्रेमी को धोखा दिया और किस तरह से उस प्रेम को उसने अजमाया। इसी के ऊपर मैंने कुछ सोचा और देखा कि ब्रजेश देश की बातें कहाँ तक बतलावे। ऐसे हैं केस जिनको कहने में भी शर्मावे।
देख देख हालत फिर रुका न हमसे जाबे, बुरे कर्म करने को ना कोई पर सकुचाबे। आजकल के अंधे पुरुष आंखों से दिखाता नहीं, इसका है सवार सर पे और कुछ भाता नहीं। रूठ जाए माता पिता उन्हें कोई मनाता नहीं, प्रेम का जो रूठे गम में खाना तक खाता नहीं। क्या कहें ब्रजेश कुछ कहने में आता नहीं, क्या कहें यार कुछ कहने में आता नहीं। बिना कहे बात अब तो हमसे रुका जाता नहीं, बिना कहे यार अब तो हमसे रुका जाता नहीं। दोस्तों, एक लड़का जो बड़ा ही सुंदर था, माता पिता का अकेला लड़का, और पढ़ाने के बाद में जब उस बच्चे की शादी की और शादी करने के बाद जब लड़का की पत्नी आंगन में आई, उसके बाद कि मरे पिता और मात न कोई दिखाते अब धीर धरैया, और मंजधार में डूब रही बेटा की नैया। मरे पिता और माता न कोई दिखा तू है धीर धरैया रे धीर धरैया, और मंजधार में उथलती बूढ़ती है बेटा की नैया। माता पिता जिस वक्त दोनों खत्म हो गए, लड़का और लड़का की पत्नी ये दो जब उस आंगन के अंदर रह गए, उसके बाद फिर कहानी क्या बनी। प्रभु की गति कुछ और समय बीत गया, दुल्हन के गर्भ से एक बेटा ने जन्म लिया। लड़का की पत्नी के गर्भ से जब एक लड़का पैदा हुआ, लेकिन बेटा को देके जन्म बेहोश भई महतारी, दुखी भय डॉक्टर ना मिल रही बाकी नारी। लड़का मन में दुखी और दौलत लगा दी सारी, फिर भी ईश्वर की गति ना बची वो बेचारी, फिर भी ईश्वर की गति। जब पत्नी खत्म हो गई, मन में बड़ा ही उदास हुआ, सोचने लगा ये क्या हुआ। दुल्हन तो खत्म हुई, बच्चे को गोदी ली ना, बड़े ही चाव से उस बच्चे का पालन कीना। मन में है दुखी प्रभु कैसा दुख तूने दीना, 5 वर्ष का हुआ बेटा ना विवाह दूजा कीना, 5 वर्ष का हुआ बेटा ना विवाह दूजा कीना। शादी जब दूसरी नहीं की और उस लड़के को पाल के जब बड़ा कर लिया, बताया कि 5 साल का जब लड़का हुआ तो एक दिन उस बच्चे को छोड़ करके अपनी ससुराल को गया। दुल्हन तो खत्म हुई, टूटी ना रिश्तेदारी, मोहल्ला के रिश्ता में एक लगती थी उसकी सारी, मोहल्ला के रिश्ता में। मोहल्ला के नाते में एक लगती थी उसकी सारी, अत सुंदर रूप उसका ना विवाह हुआ कुआरी।
मृग जैसे नैना जाके चंद्र बदन उजियारी, मृग जैसे नैना जाके। फिर क्या हुआ? एक दिन सारी ने जीजा को जी भर देखा, जीजा ने भी सारी को जरा मुड़ कर देखा। मजाक ही मजाक में दोनों की हुई बात, ब्रजेश दोनों बैठ गए मल्लिका पर एक साथ। आगे क्या कहें भ्रात, कुछ पहले भी आगे लाज, ना वो बात हुई जो चाहते थे बेलिहाज, ना वो बात हुई जो चाहते थे बेलिहाज, ना वो बात हुई जो। कुछ दिन बने रहे, उनकी सारी से जब हार्दिक प्रेम उनका इतना बढ़ गया कि खाना पीना भी हराम हो गया प्रेमचंद। उसके बाद विचार ही बदल गए। कुछ दिन बने रहे, जब थी उनकी रिश्तेदारी, जीजा आए अपने घर तो मन मलिन भाई सारी, क्योंकि नैनन की गांची बुरी, जाति कले दो चीरे हो रे रामा। नैनन की गांची बुरी, जाए कले जो चीरे हो रे रामा। खान पान भावे नहीं, दुर्बल होत शरीर हो रे रामा। आंगन में जब चले आए, लेकिन किसी तरीका से उस आंगन में चित्त नहीं लगता। जब मन नहीं लगा, उस बच्चे की भी कोई याद नहीं की। 5 वर्ष का बेटा उसकी बिल्कुल ना याद करे, सारी की याद में ये समय को बर्बाद करे, सारी की याद में हर समय को बर्बाद करे। सारी की याद में इधर जब वो ज्यादा व्याकुल हुए, ज्यादा परेशान हुए, लेकिन मेरा तो केवल एक ही कहना है। बुद्धि में जब बात आई कि बदचलन औरत वो कभी किसी की नहीं होती, सोचा और देखा कि दीवाना आदमी को बनाती है नारियां। बदचलन औरत कि दीवाना आदमी को और बनाती है नारियां, खुद झूमती हैं पीछे घुमाती हैं नारियां। खुद झूमती हैं पीछे घुमाती हैं नारियां। ब्रजेश क्या कहें अब बातों को खोल कर, पर रुका नहीं जाता है हालत को देख कर। नारी जो बदचलन है उसकी बात कह रहे, अपना समझ के आपको उपदेश दे रहे। बदचलन औरत चरित्रहीन, दिन भर वो करे सिंगार, वो शीशा में देखती, फैशन बना के गांव की गलियों में घूमती, फैशन बना के गांव